Assalamualaikum. Warmly welcome to all my dear viewers. In today's lecture, we will discuss our last part of 18th century literature, which is the 18th century drama. Right? So, जल्दी से अटेंटिव हो जाइए, ओके और साथ साथ राइट डाउन करती जाइए अगर आपको कुछ टफ लगे कुछ पॉइंट्स तो. सो 18th सेंचुरी ड्रामा जी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो मेरे चैनल पे न्यू है. सो और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. राइट? सो thank you. Let's begin our today's lecture. So the dramatic literature of the 18th century was not of a high order. What does it mean? It means कि जी ड्रामा की अगर हम बात करें ना 18th century literature में तो जी इसको कुछ ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी. इसका कुछ थोड़ा सा टच है जो कि हम आज डिस्कस कर लेंगे बट हमने छोड़ नहीं सकते क्योंकि लिटरेचर है. सो हमने माइंड में रखना है जी इसमें कौन कौन से अगर एक कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर हैं तो वो कौन से हैं और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. सो जी अगर ये पॉपुलर नहीं हुआ था सो इसके साथ साथ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती चलूँ आपने प्रीवियस जो लेक्चर होता है वो भी माइंड में रखना है. ठीक है? आई होप सो कि आप मेरे साथ साथ लेक्चर सुन रहे हैं. क्योंकि लिटरेचर को बेस्ट वे यही है कि साथ साथ डेली बेसिस पे आप याद करें. ठीक है? तभी आपको ये अपने माइंड में रहेगा आपके. ठीक है जी? सो अगर जिन्होंने मेरे प्रीवियस एजेस जो है हमने पढ़ी वो नहीं देखी अभी तक वो लेक्चर्स नहीं सुने सो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और वैसे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी साथ साथ क्योंकि मैंने एक तरतीब वे में सारे जो एजेस हैं वो डाली हुई हैं अपने चैनल पे. सो आप जल्दी से देख लीजिए. राइट? सो अच्छा जी अब हम बात करते हैं जी पॉपुलैरिटी जो क्यों नहीं मिली ड्रामा को 18th सेंचुरी लिटरेचर में. इट हैज़ टू रीजंस. वाई? क्योंकि इसकी अगर हम बात करें जैसे कि मैंने आपको वही बात आ जाती है जैसे हमने प्यूरिटन एज में मैंने आपको क्या बताया था जी थिएटर जो थे वो क्लोज हो गए थे. राइट? क्योंकि कुछ कुछ ना इश्यूज थे और फाइट हो रही थी. ठीक है? चार्ल्स वन के अगेंस्ट मिल्टन और क्रोमवेल इनकी फाइट चल रही थी तो वार ड्यूरेशन था वो कुछ इसलिए जो थिएटर थे ना वो क्लोज हो चुके थे. ठीक है जी? थिएटर क्लोज हो गए तो इट मीन्स कि ड्रामा में डिक्लाइन आ गया. राइट? सो ये हो गई वन रीज़न क्योंकि वो पीछे से जो एज हम पढ़ ली जाहिर बात है एक चीज़ जो अगर डिक्लाइन आ जाता है तो उसको दोबारा रीस्टोर करने में या अपनी पोजीशन अगेन अटेन करने में कुछ वक्त लगता है. राइट? सो एक तो हो गई ये रीज़न. ठीक है? एंड सेकेंड रीज़न वॉज दैट कि एक एक्ट था जी 1737 में लाइसेंसिंग एक्ट था उसके अकॉर्डिंग जी क्या हुआ उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो था ना ड्रामेटिस्ट का वो उन्होंने कर्टेल कर दिया. ठीक है जी? उसको मीन्स एक तरह से स्टॉप कर दिया. सो ये भी एक उसकी रीज़न आ गई जी ड्रामा को ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली और क्योंकि फिर ड्रामा में ज़्यादा काम नहीं हो सका. ठीक है जी? सो इसका जी क्या रिज़ल्ट क्या हुआ तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि लॉट ऑफ राइटर्स जो कि लिख रहे थे अगर ड्रामा पे कोई थोड़ा बहुत काम कर भी रहा था ना तो वो उन्होंने अपना माइंड सेट चेंज करके उन्होंने वो नॉवेल्स पे आ गए या कोई और लिटरेचर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया. इसमें हम एक और प्रोमिनेंट जो हम पीछे पढ़ के आए हैं हेनरी फील्डिंग वो जी उन्होंने भी ड्रामा लिखना शुरू स्टार्ट तो किया था बट उन्होंने क्या किया वो भी टर्न हो गए इनटू नॉवेल्स. ठीक है जी? जैसे कि मैंने आपको बताया हेनरी फील्डिंग को क्या कहते हैं हम ये मतलब इसको इनको कैसे जाना जाता है ये फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश नॉवल है. राइट? याद है ना आपको? सो नेक्स्ट जी हम देख लेते हैं जी अगर हम ड्रामा की बात करें तो इसमें अगर कुछ वर्क हुआ भी ना तो वो इसको हम टू जॉनरास में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है जी? फर्स्ट वन तो है ट्रेजेडी. ठीक है जी? एंड देन सेकंड नंबर पे है कॉमेडी. ठीक है जी? ये ड्रामा की ही हमारे नेक्स्ट दो जॉनरास है आगे. ट्रेजेडी की अगर हम बात करें जी ट्रेजेडी में हम इसमें टू अपोजिंग ट्रेडिशंस देखते हैं उसके अंडर किसमें ट्रेजेडी में वो कौन कौन सी है जी रोमांटिक एंड क्लासिकल. ठीक है जी? अब अगर इसमें ट्रेजेडी फॉर्म में कोई अगर लिखता भी थे ना कोई राइटर्स तो वो फर्स्ट वन तो या तो वो रोमांटिक ट्रेडिशन को फॉलो करते थे या फिर क्लासिकल ट्रेडिशन को. जो रोमांटिक ट्रेडिशन को फॉलो करते थे जी वो कौन से थे वो लोग थे वो राइटर्स थे जो कि फॉलो करते थे एलिजाबेथन वे ऑफ राइटिंग को. राइट? सो जिसमें अगर हम फॉर इंस्टेंस अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे इम्पोर्टेंट राइटर है ऑटवे तो उनका वर्क है वेनस प्रिजर्व्ड. ठीक है? ये जो इनका वर्क है तो इन्होंने एलिजाबेथन वे ऑफ राइटिंग में लिखा है. ठीक है जी? इनमें हमें इनकी एग्जांपल नजर आती है. राइट? सो अगर हम बात करें जी
क्लासिकल ट्रेडिशन की बात करें तो इसमें जी मेन जो फोकस था क्लासिज्म के ऊपर था, ठीक है, और क्लासिज्म क्लासिकल वे में राइटिंग की जाती थी और ये फॉलो करते थे, क्योंकि क्लासिकल जो ये था वो कहाँ से आया था, फ्रेंच राइटर्स से आया था, ठीक है जी, तो ये फॉलो करते थे फ्रेंच राइटर्स को, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी सेकंड जॉनरा की, जो कि है कॉमेडी, ठीक है। कॉमेडी भी किस टाइप की थी, कॉमेडी भी जो थी ना ये एक सेंटिमेंटल कॉमेडी थी, ठीक है जी। इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर जो है जी वो है स्टेलर। स्टेलर वाज द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ द सेंटिमेंटल कॉमेडी इन द 18th सेंचुरी, ठीक है जी। अब इन्होंने जो वर्क्स लिखे ना, वर्क्स में इनके देख लीजिए जी, द फ्यूनरल, द लेइंग लवर, द टेंडर हस्बैंड, द कॉन्शियस लवर्स, ठीक है जी, ये इनके वर्क्स हैं जो इन्होंने किस फॉर्म में लिखे जी, सेंटिमेंटल कॉमेडी की फॉर्म में लिखे हैं, राइट। सो अवर अदर सेंटिमेंटल कॉमेडी राइटर्स पे हम नज़र डालते हैं तो जी उनमें हमें नज़र आते हैं जी नंबर 1 कॉले कैबर, ह्यू केले एंड रिचर्ड कैम्बरलैंड, ठीक है जी। ये हमें 3 अदर सेंटिमेंटल कॉमेडी राइटर्स नज़र आते हैं, राइट। देन अब इन्हीं क्योंकि ये तो एक सेंटिमेंटल कॉमेडी की फॉर्म में लिखते थे ना, तो अब एक ना रिवोल्ट आया अगेंस्ट द सेंटिमेंटल कॉमेडी। और वो रिवोल्ट कौन लेके आए जी, ये 2 ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे 18th सेंचुरी के, जिन्होंने जी रिवोल्ट किया अगेंस्ट द सेंटिमेंटल कॉमेडी, जो कि कौन कौन से थे जी, ऑलिवर गोल्डस्मिथ एंड रिचर्ड शेरिडन, ठीक है जी। इन्होंने जी आके कहा जी, ये जो एक आप सेंटिमेंटल कॉमेडी फॉर्म में ये लिख रहे हैं वो राइटर्स, तो इन्होंने आके उनको कहा जी ये कोई कॉमेडी थोड़ी है, मीन्स ये इसका जो कॉमेडी होती है ना, इन्होंने कोई उसको एक ख़ास पर्पस दिया जी, इसका कोई ख़ास पर्पस होना चाहिए। तो इन्होंने वो वाले राइटर्स उसमें सेंटिमेंट्स इमोशंस डाल देते थे कॉमेडी में, बट इन्होंने कहा जी इसका कोई ख़ास पर्पस होना चाहिए, तो इसमें इन्होंने जेन्युइनिटी एंड क्या कह सकते हैं हम उसको, रियलिटी मीन्स एक रियलिज्म का एलिमेंट इन्होंने डाला कि, ठीक है जी, वो हम देखेंगे इनके वर्क्स में हमें नज़र आता है इनके, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें तो जी गोल्डस्मिथ का जो एक मास्टरपीस है ना वर्क, वो है जी शी स्टॉप्स टू कॉन्कर, ठीक है जी, ये है इनका वर्क एक इम्पॉर्टेंट जो कि कॉमेडी फॉर्म में है। रिचर्ड शेरिडन की अगर हम बेस्ट नोन वर्क की बात करें जी, उनके 2 कॉमेडीज़ हैं जो कि बेस्ट नोन उनकी मानी जाती हैं। सो फर्स्ट वन द राइवल्स एंड द स्कूल फॉर स्कैंडल, ठीक है जी, ये इनकी कॉमेडीज़ वर्क है, ठीक है जी। और जी बोथ प्लेस जो है ना इन दोनों के, शेरिडन और जी सेकंड वन जो हमने गोल्डस्मिथ, ठीक है जी, इन दोनों के जी वर्क में हमें इन्होंने सेंटिमेंटल के खिलाफ रिवॉल्ट किया और इंट्रोड्यूस करवाया जी रियलिज्म एंड जेनियलिटी ऑफ रोमांस, ठीक है जी, अपने वर्क्स में। ये जो थे हमारे जी आज का टॉपिक था लास्ट 18th सेंचुरी लिटरेचर का। होप सो यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। मुझे जल्दी से आप बताते जाइए जी। हमने अब देखें 18th सेंचुरी लिटरेचर में हमने 18th सेंचुरी लिटरेचर को फुल हमने कवर कर लिया है। हमने इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं जी 18th सेंचुरी लिटरेचर की। सबसे पहले मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बताया, इंट्रोडक्शन, हमने करैक्टरिस्टिक्स देखी, देन मैंने आपको बताया इस एज को, जल्दी से मुझे साथ साथ बता दें कि इनको क्या क्या कहते हैं इस एज को। यस, एज ऑफ द एज ऑफ पॉप, एज ऑफ जॉनसन, ऑगस्टन एज, द एज ऑफ क्लासिकल एज भी कहते हैं इसको, ठीक है जी, और एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ गुड सेंस, राइट, और न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं। ये सारे नए नेम्स हैं किसके, 18th सेंचुरी लिटरेचर के, ठीक है जी। तो इसी में हमने आगे इनके फर्दर इंपॉर्टेंट वर्क्स, और सबसे मेन फीचर क्या है 18th सेंचुरी लिटरेचर का, यस, इसमें क्या था, नॉवल, ठीक है, एक लिटरेचर की न्यू फॉर्म हमने पढ़ी है जो कि है नॉवल, ठीक है। पिछली जो एजिस थी हमने उसमें नॉवल का कोई जिक्र नहीं सुना, ठीक है जी। हमने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फीचर यही है कि इसमें नॉवल का बाकायदा आगाज हो गया था, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।